अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आबिद हुसैन किंग्समैन ग्रुप से मकान कहानी में आज हम लेके आए हैं जी कि 5 मरले का मकान कितने में बनता है, उस पे कौन सा मटेरियल कितना कितना लगता है और उसकी कीमत क्या है और फिर एट द एंड टोटल कीमत क्या है। आज के सेगमेंट में हम कवर करेंगे ग्रे स्ट्रक्चर को और नेक्स्ट एपिसोड में हम उसकी फिनिशिंग को लेकर के चलेंगे, जिससे आप 5 मरले में एक पूरी कॉस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो किसी ने पूछा था कि सांप मारने के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है। तो किसी ने कहा जी हिम्मत होती है, किसी ने कहा डरना नहीं चाहिए, किसी ने कहा जी डंडा चाहिए, किसी ने कहा जी बंदा चाहिए। लेकिन एक सियाने बंदे ने बताया कि सांप मारने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो खुद सांप है, कि सांप होगा तो फिर बाद में मारने की बारी है। इसी तरह अगर आप एक मकान बनाना चाहते हैं 5 मरले का, तो उसके लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है? प्लॉट ज़रूरी है। उसके बाद प्लॉट की डायमेंशंस देखनी, वो डायमेंशन आपने किसी आर्किटेक्ट को देनी है और उससे एक अच्छा सा मैप बनाना है और उसकी एलिवेशन बनवानी है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें दिखा के आपने ठेकेदार से कॉन्ट्रैक्ट करना है। अच्छा, ये अगर आपने मैप भी बना लिया है, अब आपने जो प्लॉट ठेकेदार के हवाले करना है ना, उससे पहले अपने प्लॉट को क्लीन करना है, क्योंकि प्लॉट्स के अंदर लोग गंद भी फेंक देते हैं, पौधे भी, छोटी मोटी जड़ी बूटियाँ और छोटे मोटे दरख्त उगे होते हैं, उनको साफ़ करवा के आपने देना है, क्योंकि ठेकेदार इन चीज़ों की परवाह नहीं करते और डायमेंशंस को गलत कर देते हैं, फिर आपका मटेरियल ज़ाया होता है। यहाँ तक आपने काम करके देना है। उसके बाद उसके ऊपर कौन सा मटेरियल कितना लगेगा और उसकी कीमत क्या है, वो मेरे पास जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आए हैं वो मैं आपके साथ डिटेल से शेयर कर देता हूँ कि ग्रे स्ट्रक्चर तक आपके कौन सा मटेरियल कितना कितना लगेगा और उसकी कीमत क्या होगी और टोटल अखराजात क्या आएंगे। काम शुरू होगा जी आपकी जो अब एक्सकवेशन होनी है, तो उसमें सबसे पहला जो काम करना है वो टर्माइट प्रूफिंग करनी है, यानी दीमक के लिए स्प्रे करनी है। वो तकरीबन 15 से 20 हज़ार में किसी भी अच्छी कंपनी की आप स्प्रे करवा सकते हैं। पहला खर्चा आपका ये आएगा। दूसरा कि 5 मरले के अंदर टोटल जो रेत है वो कितनी यूज़ होनी है, क्योंकि काम यहाँ से शुरू होना है। अब रेत जो आई है ना, वो तकरीबन 6 बड़ी ट्रॉलियाँ, 15,000 की 13,000 की ट्रॉली मिल जाती है एक, वो 6 बड़ी ट्रॉलियाँ आपके 5 मरले के प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होंगी और उसकी कीमत आ रही है मेरे पास तकरीबन कोई 80,000, यानी 80,000 आपका रेत का लगेगा। दूसरी चीज़ है रोड़ी, जो आपने बुनियादों में डाल के काम शुरू करना है और फिर जब फर्श कच्चे करने हैं तो उसके अंदर डाल के फर्श कच्चे करने हैं। वो रोड़ी तकरीबन 8 से 850 स्क्वायर क्यूबिक फुट ये लगेगी और उसकी जो इस वक्त रेट है वो तकरीबन 60 रुपये क्यूबिक फुट है। उसके हिसाब से मेरे पास ये आ रही है जी 48,000 की आपकी रोड़ी लगेगी, 48 से 50,000 की पूरे मकान के अंदर रोड़ी लगेगी। आप ये चीज़ें नोट करें और इन्हीं को देख के चलते जाएं तो आप एक बजट बन जाएगा आपका। तीसरी चीज़ आएगी कि ईंटें कितनी लगेंगी टोटल। अब ईंटें 40 से 45,000 ईंट लगनी है 5 मरले के मकान में आपकी। वो बुनियादों पे डिपेंड करता है कि कितनी बुनियादें गहरी हैं, वो 45 भी लग सकती है, 40 भी लग सकती है और 42,000 भी लग सकती है। अगर हम उसे एक एवरेज समझ लें कि 42,000 लगेगी, तो उसका मेरे पास जो रेट आ रहा है वो 16,000 रुपये इस वक्त 1000 ईंट मिल रही है, यानी 16 रुपये की एक ईंट मिल रही है। तो वो मेरे पास उसका रेट निकल रहा है जी 6,72,000 रुपये की ईंट लगेगी। और डीपीसी तक लेवल तक जब आप आ गए तो उसमें तकरीबन 60,000 की आपकी मट्टी डलेगी उसमें। ये थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि अगर तो बिल्कुल बुनियाद थोड़ी है तो मट्टी कम हो जाएगी, बुनियाद ज़्यादा है तो इससे थोड़ा सा, एक एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ कि 60,000 की मट्टी आपकी बुनियादों में चली जाएगी। 6,72,000 की आपकी ईंटें लगेंगी। उसके बाद आ जाता है कि सीमेंट बैग्स, आलमोस्ट 500 बैग्स में आपका 5 मरले का घर तैयार हो जाता है ग्रे स्ट्रक्चर तक, 500 तक। और उसका जो अभी रेट है वो 1150 रुपये पर बैग उसका रेट है। उसके हिसाब से मेरे पास ये 5,75,000 रुपये का आपका सीमेंट लगेगा। ठीक है जी।
आगे आ जाता है जी स्टील कितने का लगेगा। स्टील एवरेज अगर हम कहें तो ये 2700 केजी आपका स्टील यूज़ होगा 5 मरले के घर में। डबल स्टोरी की हम बात कर रहे हैं, 5 मरला डबल स्टोरी, और उसका रेट इस वक्त 260 रुपये है और उसका तकरीबन 7 लाख रुपया बन रहा है कि 7 लाख रुपया 2700 केजी 7 लाख रुपए का आपका स्टील यूज़ होगा। अच्छा, उसके बाद क्रश जो बजरी है जिससे लेंटर डालते हैं, फर्श कच्चे करते हैं, ये तकरीबन 1000 क्यूबिक फुट लगेगा और अभी इसका रेट है 140 रुपये। इसमें फिर आगे वेरिएशन होती है। अगर आप स्पेशल प्लांट का माल लेंगे सरगोदा का तो थोड़ा महंगा हो जाएगा। अगर आप मरगला इस्तेमाल करते हैं तो तकरीबन 140 रुपये रेट है और 1000 क्यूबिक फुट लगेगी तो वो तकरीबन 1,40,000 की आपकी बजरी लगेगी, क्रश लगेगा। अब ठेकेदार लेबर, जो ठेकेदार ने पैसे आपसे लेने हैं, इस वक्त ग्रे स्ट्रक्चर का जो रेट चल रहा है वो तकरीबन 550 से 600 रुपये चल रहा है अच्छा ठेकेदार। और ये आप याद रखें कि आपने हमेशा अच्छा ठेकेदार सेलेक्ट करना है क्योंकि इसकी लेबर पे आपने परवाह नहीं करनी। अगर कोई सस्ता ठेकेदार आपने हायर कर दिया तो लेबर तो शायद उसकी थोड़ी होगी, लेकिन उसने क्या करना है, आपका मटेरियल बहुत ज़्यादा ज़ाया करेगा, तो उसमें आपको नुकसान हो जाएगा। तो आजकल जो अच्छा ठेकेदार है ना वो 10 मरले का तकरीबन 10 लाख रुपया ग्रे स्ट्रक्चर का ले रहा है। तो ये आपके 10 लाख रुपए हो गए ठेकेदार के। इसके बाद इलेक्ट्रिकल पाइप्स और बॉक्सेस, जो डब्बियाँ लगाते हैं हम स्विच बोर्ड लगाने के लिए, और जो पाइप्स अंडरग्राउंड होने हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ग्रे स्ट्रक्चर की, तो अभी वो मटेरियल हमने डिस्कस करना है जो ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है, कवर हो जाता है। तो वो तकरीबन 1 लाख रुपए के आपके बॉक्सेस और पाइप्स इस्तेमाल हो जाएंगे। उसके बाद आ जाता है यूपीवीसी और पीपीआरसी पाइप्स, यानी पानी वाले और गटर के जो पाइप्स होते हैं, वो दोनों पाइप्स तकरीबन 5 मरले में 4 लाख के इस्तेमाल होंगे, अच्छी कंपनी के है, यानी जो हल्के नहीं आपने यूज़ करने। ये चीज़ें आपने कभी भी हल्की यूज़ नहीं करनी। ये 4 लाख रुपए के लगेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रिकल लेबर, ये जो ठेकेदार को आपने ठेका देना ना, इसके अंदर आपने इलेक्ट्रिकल लेबर और सीवरेज प्लम्बिंग की लेबर तैयार नहीं साथ करनी, उसको ये काम देना ही नहीं है। ये बंदे आपने अलहदा से तलाश करने हैं और उनसे काम करना है। तो जो इलेक्ट्रिकल की लेबर ग्रे स्ट्रक्चर तक होगी वो तकरीबन 65,000 होगी, क्योंकि इसका तकरीबन 1,30,000 बनेगा और हाफ पेमेंट ये ग्रे स्ट्रक्चर में लेते हैं और बाकी हाफ पेमेंट लेते हैं जब फिनिशिंग करते हैं। तो 65,000 होगी। उसके बाद जो सैनिटरी का वर्क है उसमें जो ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर होता है, जिसमें 4 लाख का तकरीबन मटेरियल लगना है, उनकी लेबर भी तकरीबन 1,30,000 ही होगी। लेकिन ग्रे स्ट्रक्चर में इनका काम ज़्यादा होता है और बाद में सिर्फ फिटिंग रह जाती है, इसलिए ये ग्रे स्ट्रक्चर तक जो इसकी लेबर है वो तकरीबन 1 लाख रुपए होगी, जबकि इलेक्ट्रिकल की थी 65,000। अब इसके बाद आ जाए जी, जो आपने ऊपर छत पे तैयार करनी है, यानी ऊपर आपने वो करना है, वाटर प्रूफिंग करनी है, उसके बाद पॉलीथीन डालना है, उसके बाद मिट्टी डालनी है, फिर लेइंग ब्रिक्स डालनी है, ऊपर से सीमेंट से खपरा करना है उसका। ये सारी चीज़ें तकरीबन आप समझ लें कि 85,000 में आपकी हो जाएंगी। तो यही टोटल मटेरियल्स थे, इनके मैंने रेट भी डिस्कस कर दिए, इनकी क्वांटिटी भी डिस्कस कर दी है। और इस वक्त मेरे पास जो फिगर आ रहा है वो आ रहा है 40,25,000 रुपया। और इसका जो टोटल कवर्ड एरिया नक्शे के मुताबिक, मैं साथ नक्शा भी एक लगा दूंगा, आप समझ जाएंगे कि इस तरह का नक्शा होगा। और उसका जो टोटल कवर्ड एरिया वो 1800 SFT 1800 स्क्वायर फुट का ये मैंने एस्टीमेट निकाला है। और 40,25,000 रुपया इसमें अखराजात आए हैं टोटल। और मुझे इस वक्त जो कास्ट पर स्क्वायर फुट पड़ रही है वो है 2,236 रुपये, यानी आप 2,250 रुपये समझ लें कि 2,250 रुपये में आप अपना घर खुद से तैयार करवा सकते हैं। और यही अभी जो रेट चल रहे हैं यहाँ हमारे DHA में तो 3,300 3,500 तक चल रहा है ग्रे स्ट्रक्चर का, लेकिन लोकल एरियाज़ में ये रेट चल रहे हैं 2,800-2,600, जो आपको पड़ रहा है तकरीबन 2,250 रुपये में, जब आप खुद अपनी सुपरविजन में काम करवा रहे हो। तो यहाँ तक हमारे बने 40,25,000 में ग्रे स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो गया, यानी प्लस्तर वर्क कंप्लीट हो गया। अब
नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि इसके ऊपर जो फिनिशिंग में अखराजात आने हैं वो कितने हैं। अब दोनों को मिला के फिर हम देखेंगे कि 5 मरले का घर ऑन एवरेज हम कितना अच्छा बना सकते हैं और कितने रुपए लग सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।